नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार के संविदा कर्मी, वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ी हुई खबर है। तो खबर हम आपको दिखाएंगे, सारी बातें आपको बताएंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत अनिवार्य है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आए दिन हमारे चैनल पर सैकड़ों की संख्या में जो है कि पंचायत प्रतिनिधि, संविदा कर्मचारी और आम जनों के द्वारा यह कमेंट किया जाता है कि सर, संविदा कर्मी अक्सर अपने मानदेय के बारे में पूछते हैं कि उनका मानदेय वृद्धि कब होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि 2 साल से 1.5 साल से उनको जो है कि मानदेय की राशि नहीं मिली है, वह राशि उन्हें कब प्राप्त होगी। साथ ही वार्ड सदस्य और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अपने अधिकार के संबंध में जानकारी का मांग किया जाता है, जिसको हम बताते भी हैं, सरकार से पूछते भी हैं और सरकार का जो जवाब आता है वह भी आपको हम देने का काम करते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कि हमारे मन में उठ रहा था, तो हमने सोचा कि इसका जवाब आप जो है कि आप ही लोगों से मिल सकता है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रदेश में जो है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है और हमको जो जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि यह बिहार सरकार के प्रधान सचिव का पत्र है, ऐसे सैकड़ों पत्र मुझको प्राप्त होते रहते हैं और उन पत्रों को मैं रखता हूं। यह तो महज मैं एक उदाहरण के लिए जो बिहार सरकार ने जवाब दिया है मेरे पत्र का आपको दिखा रहा हूं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है और इसके तहत आप वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने में आपको कोई क्षति नहीं है, स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो प्रदेश में सूचना का अधिकार लागू है और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ही जब हम सवाल पूछते हैं तो सरकार हमको जवाब देती है। इस पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आम जनता को, एक संविदा कर्मी को या पंचायत प्रतिनिधि को वही अधिकार प्राप्त होता है। यह लिखा हुआ है आरटीआई के एक्ट में, जो संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य को प्राप्त होता है। यानी कि एमपी और विधायक जिस तरह अभिलेख की मांग कर सकते हैं, सरकार से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, उसी तरह सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आम जनता, एक संविदा कर्मी या एक पंचायत प्रतिनिधि भी सरकार से सवाल पूछ सकता है। यदि आप पूछने में सक्षम नहीं है तो उसका भी समाधान हम बताएंगे। आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं। यह सिर्फ आरटीआई के बारे में जानकारी नहीं है, यह आपके भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी है। तो हम लोग जो है कि सरकार से जब कुछ पूछना होता है तो पूछते हैं और सरकार जवाब देती है। इस पत्र का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं उदाहरण स्वरूप, ताकि इस पत्र को में जो जवाब आया है उसे आप पढ़ लेंगे और आपको जो है कि थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई, जो है कि सरकार क्या करती है और किस तरह से सरकार से सवाल पूछना चाहिए। तो कहने का अर्थ यह है कि सभी लोग जिले से ऊपर, यानी कि जो है कि राज्य स्तर पर, यानी सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रावधान है कि आप किसी अधिकारी के पास आवेदन देते हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं है, तो वह अधिकारी जो उसके लिए अधिकृत पदाधिकारी है उसके पास अंतरित करेंगे। चूँकि निचले स्तर पर स्थिति ठीक नहीं है, निचले स्तर पर देखा जाता है कि आवेदन देने पर जो है कि लोग रख लेते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं। तो सीधा चीफ सेक्रेटरी को लिखिए। 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो होता है वह पोस्ट ऑफिस से खरीद लीजिए। एक आवेदन खरीद कर और बाई पोस्ट मुख्य सचिव के नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए और जो है कि आपको जवाब भी मिलेगा और आपके सवालों का निदान भी होगा और सरकार का ध्यान भी आकृष्ट होगा और उस पर कार्रवाई भी करेगी। इस तरह से यदि आप लोग रास्ता अपनाएंगे तो आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। और साथ ही जो है कि आप लोगों का जो है कि थोड़ा सा इसमें स्मार्टनेस की ज़रूरत है। चाहे कोई भी पंचायत प्रतिनिधि हो, संविदा कर्मचारी हो, उनको कम से कम इतना जो है कि नॉलेज तो होना चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह एक इसीलिए बनाया गया है कि किसी चीज़ के बारे में किसी को भी सुलभ जानकारी मुहैया कराया जा सके।
और यहाँ हम देखते हैं कि जानकारी के अभाव में बहुत सारे संविदा कर्मी से लेकर पंचायत प्रतिनिधि तक भटक रहे हैं। बार बार पूछते हैं कि सरकार ने ऐसा कहा था, 7 निश्चय का पैसा नहीं आया, अधिकार देने की बात हुई थी, अधिकार अब तक मुहैया सरकार ने नहीं कराया। 2 साल से मानदेय बाकी है, मानदेय की राशि का कोई खोज खबर नहीं है। तो जब चीफ सेक्रेटरी तक बात जाएगी तो एक तरह से यह शिकायत पत्र का भी काम करेगा, जिस पर कार्रवाई भी होगी और साथ ही जो है कि आपके आवेदन पर जो है कि सुनवाई भी होगी और आपको जवाब भी मिलेगा। इतना सब बताने के बाद हम उम्मीद करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। 2 रुपये का जो है कि आवेदन पत्र मिल जाएगा आपको RTI का। उसमें जो है कि 10 रुपये का जो शुल्क होता है, उसका एक पोस्टल ऑर्डर आता है जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसको लेकर स्टिच कर देना होता है और उसको जो है कि मुख्य सचिव के पास जो है कि रजिस्टरी कर दीजिए, मुख्य सचिव बिहार पटना। तो वहाँ से जो है कि वह आवेदन जिस भी विभाग में आप कार्य करते होइएगा, यदि वार्ड सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, तो वह पंचायती राज विभाग को जाएगा और सरकार जवाब देगी। सरकार ने जो है कि चूँकि मैं अभिलेख का मांग किया था, इसमें 2 तरह का मांग कर सकते हैं, कागजात भी मांग सकते हैं और दूसरा आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मैंने कागजात का मांग किया था। फिलवक्त यदि 100 कमेंट किसी विभाग से आता है मेरे चैनल पर कि यह सवाल हमारे तरफ से आप पूछिए, तो मैं जो है कि 100 कमेंट, एक व्यक्ति नहीं 100 व्यक्ति यदि कमेंट करते हैं मेरे इस वीडियो पर, तो उनके लिए मैं सरकार से सवाल पूछूंगा और जवाब उन्हें मुहैया कराने का काम करूंगा। प्रश्न और जो है कि विभाग का नाम और अपना पद नाम और जो है कि आपका सवाल क्या है वह इस वीडियो के कमेंट में छोड़ेंगे। यदि कमेंट की संख्या 100 हो जाती है तो मैं समझूंगा कि इसमें बहुत सारे लोग जो है कि सरकार से यह सवाल जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो है कि सवाल सरकार से पूछूंगा और उस पत्र को भी अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो यह सुविधा जो है कि फिलवक्त हम आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपके लिए मैं सरकार से सवाल पूछूंगा और सरकार जो जवाब देगी उसे जो है कि मैं आपको मुहैया करवा दूंगा और ऑन रिकॉर्ड पूछूंगा, RTI एक्ट के तहत पूछूंगा और लिखित जो जवाब आएगा उसे मुहैया कराएंगे। लेकिन शर्त यही है कि कम से कम 100 कमेंट इस वीडियो में आना चाहिए, 100 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा कमेंट होना चाहिए और प्रश्न होना चाहिए, तब मैं जो है कि आपके लिए सवाल पूछने का काम करूंगा। अन्यथा उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वयं सक्षम हैं। सरकार से जो है कि सवाल पूछिए और सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो राज्य सूचना आयोग में अपील कर दीजिए। उसकी भी प्रक्रिया हम यदि आप चाहेंगे तो बता देंगे। चूँकि आज के डेट में जो है कि संविदा कर्मचारी और जो है कि पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी हुई कोई विशेष खबर नहीं है। खबर सिर्फ इतना ही मिला है कि जो महापौर लोग हैं, जो कि नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, वे लोग उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिले हैं और उनसे अनुरोध किया है कि जिस तरह परामर्शी समिति का गठन हुआ था, यदि समय पर चुनाव नहीं होता है तो नगर निकाय में भी जो है कि महापौर लोगों को उसी तर्ज पर जो है कार्य करने का अधिकार दिया जाए। तो यह कोई बड़ी खबर नहीं है जिस पर एक पूरा वीडियो बनाया जा सके। संविदा कर्मियों के संबंध में भी सरकार मौन साधे हुए है, बोल नहीं रही है। तो जो इस ताले की चाबी जो है कि हम आपको दे दिए, RTI का जब आवेदन जाएगा तो सरकार बक बक बोलेगी और जवाब भी देगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जो है कि आपको एक अवसर मिलेगा, एक जानकारी मिलेगी जिसके तहत आप कार्य करेंगे। अगले वीडियो में ज्यों ही हमें संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई खबर हमारे सूत्र बताएंगे, पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़ी हुई खबर सूत्रों से हमें प्राप्त होगी, हम सारा का सारा जो है कि डाटा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से जो है कि पत्र को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि किस तरह से सरकार ने जो है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अवर सचिव ने मेरे पत्र का जवाब दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।